ये हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन स्वस्थ क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम जो सोचते हैं और जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ के पॉइंट से सही नहीं हो पाता है। जैसे किसी को अच्छा हेल्थ चाहिए तो क्या करना है? अपना डाइट सही करना है, एक्सरसाइज करना है, नींद सही लेना है, तनाव से मुक्त होना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, कोई तरह का नशा नहीं करना है, और साथ में अगर हो सके तो अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर, अपना जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है या जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल, नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल है उसका मात्रा कम होना चाहिए, जो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल उसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो बहुत मायने रखता है, तभी लोग ज़िंदगी में स्वस्थ हो पाते हैं। अब रही बात डाइट क्या होना चाहिए, तो डाइट सभी लोग जानते हैं कि डाइट में जो हरी साग सब्जी है, सलाद है, उसका बहुत महत्व होता है। सलाद सस्ता भी होता है, ऐसा नहीं कि हर सलाद, हर महंगाई हो, कुछ सलाद सस्ता भी होता है, घर के आसपास उपजता हो तो सस्ता होता है। जैसे टमाटर हुआ, प्याज हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, ये सब भी सलाद के रूप में खा सकते हैं। खीरा हुआ, ये चुकंदर हुआ, तो ये सब खाइए। फल फूल थोड़ा महंगा हो सकता है, फल खास करके शहरों में जो फल आपके यहाँ नहीं उपजता वो महंगा हो सकता है, लेकिन जो आपके घर में उपजता हो तो सस्ता ही होगा। तो इस तरह से जो है आप उसका मात्रा को बढ़ाइए। खाने में सबसे पहले सलाद खा लीजिए, फिर उसके बाद दाल का पोर्शन थोड़ा बहुत खा लीजिए, उसके बाद खाना खाने बैठिए। देखिएगा आप थोड़ा कम खा के उठ जाएंगे। खासकर ऐसे लोगों को जो लोग शहर में रहते हैं, जो दिन भर बैठे रहते हैं, और ऐसे लोग जो पहले से मोटे हैं, ऐसे लोग जिसका वजन कम करना बहुत ज़रूरी होगा, वैसे लोगों के लिए तो एकदम ज़रूरी है। और कोई भी लोग ऐसा करते हैं तो उसके लिए वो फ़ायदा है, क्योंकि अच्छा है। अपने इंडिया में खास करके भोजन में लोग प्रोटीन का मात्रा ज़्यादातर ज़रूरत से कम ले पाते हैं। तो वैसे लोगों में भी अगर आप दाल थोड़ा पहले से पी लेते हैं फिर खाने बैठते हैं, तो फिर आपका प्रोटीन का मात्रा कम होने के बाद भी कम हो जाएगी, यानी आप प्रोटीन सही मात्रा में लेने में सक्षम हो जाएंगे। तो मिला जुला कर कहानी है कि आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका नींद पैटर्न, आप स्ट्रेस ले लेते हैं, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप खाने से पहले साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, किसी हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे सांस के माध्यम से बीमारी फैलता है तो वहाँ पे मास्क लगा लेते हैं। या आजकल पॉल्यूशन ज़्यादा है, खासकर दिल्ली में सुना है बहुत पॉल्यूशन का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो वैसे जगहों पे जहाँ पॉल्यूशन काफ़ी हाई होता है वहाँ पर भी आप अपना मास्क ला के जा सकते हैं। या उन जगहों पे जाना थोड़ा कम पसंद करते हो, कम जाते हो, बिना जरूरी के नहीं जाते हो। तो ये सारी बातें जो है स्वास्थ्य के लिए। बहुत सारे लोग मैंने क्वेश्चन, हमें बीमारी क्यों हो गया, हमें डायबिटीज़ क्यों हो गया, हमें ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, हमें हार्ट अटैक क्यों हो गया, हमें बुखार क्यों लग गया। तो सारे बीमारियों में लगभग इन्हीं सारे कारणों में से कोई ना कोई होता है। खासकर बीमारियों में जैसे कि माने किसी को टाइफाइड होता है तो पानी में बैक्टीरिया, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है पानी के माध्यम या भोजन के माध्यम से आपके मुंह के अंदर जाता है, फिर उसे हो जाता है। जैसे किसी को निमोनिया हो जाता है या किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो अक्सर आप सांस के माध्यम से आप सांस जो खींचते हैं, जिस हवा से हवा में पर टीबी का बैक्टीरिया है तो आपके अंदर चला जाता है। उसमें से कुछ केस में वो टीबी के रूप ले भी लेता है, किसी किसी केस में वो टीबी शरीर जो है पूरी उसको दबा के रख देता है। तो मिला जुला के कहानी हुआ कि आप जो खाते हैं, आप जो सांस लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हाइजीन तो है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो इन सारी बातों को मिला करके आपका हेल्थ बनता है। बहुत सारे लोग हेल्थ के बारे में, किसी का वजन ज़्यादा तो वजन तो कम करना ही होगा तभी हेल्थ अच्छा होगा। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर वजन सही है, शुगर भी सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो भी निगेटिव बात है। आपके जीवन में कम कर रहा है। एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों नहीं हो, चाहे उसे कोई बीमारी क्यों नहीं हो तब पर भी करना है। बीमारी हो तो और करना जरूरी है, क्योंकि आपको ठीक करना है। आप चाहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो, इसलिए ऐसा करना है। तो इन्हीं सारी बातों को समझना है, किसी को भी समझना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बीमार से मुक्त होने के लिए या आज कोई बहुत बड़ा रहस्य है, कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य है कि आपका डाइट क्या है, और दूसरा रहस्य है आपका साइज कितना है, थर्ड रहस्य है कि आपका वजन सही है कि नहीं, फोर्थ रहस्य है आप नींद सही ले रहे हैं, फिफ्थ है रात आपका स्ट्रेस फ्री है कि नहीं, सिक्स है स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं किसी तरह का, जो पैसिव हो एक्टिव, यानी खुद स्मोकिंग करो या कोई और कर रहा है लेकिन आप उसके माने खामियाजा भुगत रहो, उसके बगल में हो। उसके अलावा जो होता है इन्फेक्शन वाला जो बीमारी बताया, और उसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने काम को बढ़िया से करें ताकि आपका इनकम नहीं घटे, ताकि अपनी इलाज कर सके, अपना कुछ कर से खरीद सके। और सब लास्ट पॉइंट होता है कि एक दूसरे से मिल के रहे, किसी को सहयोग करे, एक कम्युनिटी में अच्छे सहयोग लोगों के बीच में रहे, जो आपको भी सपोर्ट करते हो, आप भी उसे सपोर्ट करते। ऐसा करते रहने से हेल्थ कभी खराब नहीं होगा, जीवन खराब नहीं होगा, जीवन अच्छी हो जाएगी। यही सारी बात को लगभग सारे जो वीडियो होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, चाहे कैंसर से बचना हो, चाहे हार्ट डिजीज से बचना हो, चाहे डायबिटीज से बचना हो, चाहे मोटापा से बचना हो, चाहे
कुछ भी से बचना हो जो नुकसान कर रहा हो, तो आप इन सारी बातों को फॉलो करके, समझ करके अपने आप को बचा सकते हैं। आप मेरे आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इनमें जो बातें हैं उसको सीखिए, अपने जीवन में लाइए, औरों तक भी पहुंचाइए। औरों तक पहुंचाने का फ़ायदा क्या होता है कि आप इन सारी बातों को खुद सीख जाते हैं, आपको याददाश्त रिवीजन हो जाता है। जब रिवीजन हो जाता है तो वो आपके लिए भी अच्छा काम करता है। इसलिए औरों को भी बताइए और खुद भी इसका ध्यान रखिए अपने हेल्थ बचाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। ये शुभकामना मेरा आपके साथ है। हम जानते हैं हम डॉक्टर होते हैं तो वहाँ उतना बता नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ खुल के बात कर सकते हैं क्योंकि ये चैनल वीडियो लोड होगा, उसका फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दोनों पे लोड होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं तो बीमारियां में क्यों हो जाता है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न तब करते हैं जब इसे क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे ठीक होगा, जैसे किसी हार्ट अटैक हो गया, उस वक्त पूछे में हार्ट अटैक क्यों हो गया। हम इस वक्त बड़ा प्रयास रहता है कि इस तरह मरीज ठीक हो जाए तो जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो चल जाए। अभी जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट का डिसीजन होता है उस वक्त में क्या करना चाहिए बेहतर होगा, तो उसके बारे में बताना रहता है। लेकिन लोग उस वक्त भी में क्यों हो गया, उस वक्त क्यों जानने जरूरी, कैसे ठीक होंगे आप, इसी बात के लिए अभी इस समय है, इस वीडियो देखते समय आप क्यों पूछ सकते हैं क्यों हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक किसी को क्यों हो जाता है, तो या ब्रेन में स्ट्रोक क्यों हो जाता है, किसी को कैंसर क्यों हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, इस तरह क्वेश्चन ये सब चीज़ आप पूछ सकते हैं। आजकल तो गूगल जेमिनाई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या सीधे गूगल पे भी आप इंटेलिजेंस आजकल देता है ये जवाब। बहुत सारा परप्लेक्सिटी एआई है, इंडिया में आया हुआ है, इंडिया का बना हुआ है, तो बहुत सारे एआई से हेल्प लेकर के आपको अच्छा से बना के देता है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मिला जुला के इन्हीं बातों के इर्द गिर्द इनका आंसर होता है जो हम आज आपको बताएं। हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि हार्ट, खून की नली जो हार्ट को सप्लाई करती है, उस नली में ब्लॉकेज आ जाता है। फिर ब्लॉकेज क्यों आ जाता है? क्योंकि उस अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल चर्बी लेके प्लैक बना होता है, वो प्लैक के जो ऊपर से खरोच आ जाता है, इरोजन हो जाता है, फिर वहाँ खून थक्का बन जाता है, बिल्कुल बंद कर देता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ये ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन में कभी कभी बाहर से जाता है। तो इस तरह से कहानी है कि मिला जुला खून के नली के बंद होने से हार्ट अटैक होता है, खून के नली बंद होने से ब्रेन के अंदर नली अगर सप्लाई करो तो ब्रेन में स्ट्रोक होता है। कहीं कहीं और भी जगह हो सकता है, जो पैर में हो चाहे किडनी में हो, खाने में। लेकिन कॉमन हम लोग जिसको जानते हैं, सबसे कॉमन हार्ट अटैक है, दूसरा कॉमन में स्ट्रोक है। तो खून के नली के बंद होने से खून सप्लाई के बंद, और खून के माध्यम से शरीर जो है अपना जो ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, शरीर के बाहरी समूह से वो पहुंचाता है, जहाँ से फिर उसका एनर्जी रिलीज होता है, जिससे हम काम करें। सभी बोल रहे हैं, ये एनर्जी के कारण से बोल पा रहे हैं, एनर्जी खत्म हो जाता तो नहीं बोल पाते। तो ये चीज़ आपको समझना है मिला जुला करके कि आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है। और हेल्थ अच्छा क्यों रखना जरूरी है कि दुनिया, जिंदगी और दुनिया तभी तक है जब आपका हेल्थ अच्छा है। इसलिए कहा है जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जिंदगी खुद ही है। इसलिए जिंदगी को बचाइए और आपकी दुनिया बची रहेगी। इसलिए जो भी लोग नहीं समझते हैं उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको भी यहाँ वीडियो पहुँचाइए, उनको भी बताइए भाई आप ऐसे अच्छा रह सकते हैं। बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है इसमें, बहुत डिटेल साइंस, कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है समझना, डाइट ही है। हाँ, अब करना कैसे, बहुत सारे लोग क्योंकि अब तो करना चाहते लेकिन कर तो पाते नहीं। खाने का मन है कि हम सही खाना खाएं, लेकिन खाने समय भूल जाते हैं। तो खाने से पहले कोई एक बनाना है हमको कि हमको अच्छा हेल्थ मेंटेन करना है, या हमको अच्छा बनना है, या हमारा हेल्थ अच्छा हो, खाने समय में याद कर लेना है। क्योंकि खाना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है। तो अब खाने से में याद कर लीजिए हमें हेल्थ अच्छा करना है, और इसीलिए हमें वही खाना है जो हम सोचे अपने बारे में। फिर इस तरह से याद करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार एक साल तक याद करते हैं, तो 365 बार अगर किसी बात को याद करते हैं तो आप जानबूझ के गलती नहीं करें तो कभी से गलती नहीं होगी, क्योंकि फिर आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा। एक बार ट्रेंड हो गया जिंदगी भर फायदे फायदा, क्योंकि आदत पड़ जाती है तो आदत आपसे